साथियों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित महेश हरियाणवी जयपुर से आज एक नई सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं। इस सीरीज के अंदर हम 3-4 कुंडलियां लेंगे प्रतिदिन और उन कुंडलियों पर किस तरह से कुंडली को देखते हैं, पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और केपी मेथड से सभी मेथड लगा के एक ही कुंडली पे देखेंगे कि किस मेथड से कौन सी चीज़ सही मायने में पकड़ में आ रही है और आदमी को समस्या है या खुशी है, किस कारण से है। मेरे 40 साल के अनुभव के अंदर मेरे पास देश विदेश की लाखों कुंडलियां पड़ी है। मैं प्रत्येक दिन 3 कुंडली लूँगा और उनका विश्लेषण करूँगा पाराशर पद्धति से, जेमिनी से, नाड़ी से, लाल किताब से और केपी से। इससे जो छात्र ज्योतिष सीख रहे हैं उनको कुंडली पढ़ने के तरीके में आसानी रहेगी कि किस तरह से कुंडली को पढ़ा जाता है, पाराशर पद्धति से, जेमिनी पद्धति से, नाड़ी पद्धति से, लाल किताब मेथड से और केपी पद्धति से। तो इन पांचों मेथडों को एक ही जन्मपत्री पे कैसे लगा के क्या क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम प्रैक्टिकल रूप से कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये ज्योतिष के छात्रों के लिए फायदेमंद होगा कि एक एस्ट्रोलॉजर जिसका 40 साल का अनुभव है वो किस तरह से कुंडली को चारों पांचों मेथड से देखता है और फलादेश करता है। जो छात्र ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो साथियों, ये नई सीरीज जो है प्रैक्टिकल है और कुंडली का विश्लेषण होगा इसमें चारों पांचों मेथड से। सबसे पहले नंबर के केस नंबर 1 है कुंडली। यह व्यक्ति सेना में था, थल सेना में सरकारी नौकरी थी। अकॉर्डिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, जब भी कर्म कारक शनि को सूर्य मिलता है तो राजा या राज्य मिलता है, तो नाड़ी कहती है कि ऐसे जातक को सरकारी कर्म मिलता है, यानी सरकारी नौकरी मिलती है, क्योंकि कर्म कारक शनि को 180 डिग्री पे सूर्य मिला है। तो जब भी कर्म कारक शनि को सूर्य मिलता है, चाहे ट्रायंगल में मिले, चाहे 180 डिग्री पे मिले, चाहे साथ साथ मिले, तो जातक जो है सरकारी सेवा में जाता है। तो ये जातक थल सेना के अंदर नौकरी करता था। थल सेना में नौकरी आराम से कटी, रिटायर हो गया। तदुपरांत सूर्य 11वां और बुध 11वां है और बृहस्पति से दृष्टि भी है, पाराशरीय दृष्टि भी है। ये कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में रिटायर होने के बाद आकर के और नौकरी लग गया मैनेजर की। कंपनी का जो मेंटेनेंस देख रेख की नौकरी लग गया। नौकरी आराम से चली, पूरे बृहस्पति की महादशा में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, एकदम आराम से चली। क्योंकि बृहस्पति जो है पंचम लॉर्ड है और अष्टम लॉर्ड है, तो अष्टम से तो षडाष्टक पड़ता है मीन राशि से बृहस्पति का, तो अष्टम का फल देगा नहीं। और धनु राशि से 11वां पड़ता है, इसलिए धनु राशि का पूरा फल दिया उसने। और जातक को आराम से नौकरी करता रहा, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं आई। लेकिन अकॉर्डिंग पाराशर पद्धति से जब कोई दशा छिद्र आता है, किसी भी दशा का अंत और किसी भी दशा का आरंभ, तो दिमाग में नया विचार आता है या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो नई प्लानिंग देता है। तो बृहस्पति में राहु का दशा छिद्र चला, जातक को उसके दोस्त जो जापान में रहता था उसने नई प्लानिंग दी कि हम एक कंपनी खोलते हैं गारमेंट की ही, और 50% शेयर तेरा होगा और सैलरी भी होगी। ये ऑफर उसको मिला। उसके दिमाग में जहाँ 35-40 हज़ार रुपये मैनेजर के पद पे कमा रहा था, उसने सोचा बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा,
तो बृहस्पति में राहु में ये प्लानिंग उसको प्राप्त हुई दशा छिद्र के अंदर, क्योंकि किसी भी दशा का अंत और किसी भी दशा का आरंभ दशा छिद्र कहलाता है, और वो नई प्लानिंग, नई योजना, पिछला सब कुछ खत्म करने को उतारू हो जाता है। तो बृहस्पति में राहु चलते ही जो है इसके प्लानिंग आ गई, और 2013 तक जो है वो कंपनी बनके तैयार हो गई, कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो गया। उसके दोस्त ने वो कंपनी तैयार करवा दी। जून 2013 में इन्होंने जिस कंपनी में ये मैनेजर थे वहां से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके और शनि में बुध में इन्होंने वो जो दोस्त की कंपनी थी उसको ज्वाइन कर ली। बुध था, सूर्य के साथ था, तो 50,000 रुपये सैलरी मिली और साथ में 50% प्रॉफिट। बुध में इन्होंने अच्छा पैसा कमाया, अच्छी रेपुटेशन प्राप्त की और काफी धन संग्रह किया। ये पराशर पद्धति से भी देख सकते हैं इसे। लेकिन जब शनि में बुध खत्म हुआ तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया उस कंपनी में, और पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। अब चूंकि ये पिछले वाली कंपनी में नहीं जा सकते थे और इन्होंने बहुत जगह ट्राई मारी, कहीं नौकरी नहीं लगी। शनि में केतु जो अष्टम का मालिक था वो एकदम खराब गया। केतु पे किसी की दृष्टि भी नहीं है, तो शनि में केतु इनको पूरी तरह खराब गया और कहीं नौकरी नहीं मिली। 5-7 जगह अप्लाई भी की, किसी ने इनको रेस्पॉन्स नहीं दिया और नौकरी नहीं लगी। केतु में ये उसी शहर में जमे रहे जिसमें पहले नौकरी कर रहे थे। केतु के बाद जब शुक्र का अंतर आया शनि में, तो इन्होंने अपने गांव जाना उचित समझा। वो किराया भाड़ा लगता था शहर के अंदर, तो इन्होंने सोचा जो पेंशन आती है वो तो बचेगी, और ये सोच के ये गांव चले गए और गांव में निवास करने लग गए। शनि में शुक्र, शुक्र में शनि, एक पाराशरीय नियम है कि शुक्र में शनि, शनि में शुक्र की दशा बहुत बुरी जाती है। राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, परेशानी और संकट का समय होता है। शनि में शुक्र, शुक्र में शनि, ये उत्तर कालामृत के रचयिता कालिदास ने लिखा है कि शुक्र में शनि हो, शनि में शुक्र हो तो वो दशा खराब जाती है। और मंत्रेश्वर ने भी लिखा है कि शनि में शुक्र, शुक्र में शनि दशा योगहीन हो जाती है। फलदीपिका में मंत्रेश्वर ने लिखा है कि शुक्र में शनि, शनि में शुक्र जो है दशा योगहीन हो जाती है। इस दशा को लगते ही जातक के जो 2 संतान थी, पुत्र और एक लड़की थी, पुत्री, कुल मिला के 3 संतान थी। तो बड़े पुत्र की शादी हो चुकी थी बृहस्पति के अंदर ही, और वो भी सेना में था। तो शनि में शुक्र में बड़े पुत्र की पुत्र वधु ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया और तलाक की अर्जी लगा दी। देखिए शनि, मैं शनि के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि शनि पंचम में बहुत खराब होता है संतान के लिए। संतान के लिए पंचम का शनि लाल किताब में ऐसा लोहा, क्योंकि शनि लोहा है, ऐसा लोहा जो जंग जिसके जंग लगती रहे और जंग से वो खत्म होता रहे, तो संतान को धीरे धीरे जंग लगने की तरह नष्ट करता रहता है, कष्ट देता रहता है। तो संतान संबंधी समस्या खड़ी हो गई और डाइवोर्स का केस आरंभ हो गया। यह केस तो चल ही रहा था साथियों, और शनि में शुक्र में ही, क्योंकि बृहस्पति में ही लड़की का भी शादी हो चुकी थी,
लड़की का टीचर केंद्रीय विद्यालय में बड़ी पद पर अध्यापक था, वो भी किसी दूसरी औरत के चक्कर में आ गया और इनकी लड़की को जो है छोड़ दिया, सेपरेशन हो गया और वहां भी जो है तलाक का केस फाइल हो गया। तो कुल मिला के संतान से संबंधित समस्या शनि ने आरंभ कर दी, क्योंकि शनि पे किसी शुक्र की दृष्टि नहीं है। प्लास्टिकल मेथड में अगर केपी में जाएं हम तो शनि आगे पीछे नहीं हो रहा, पंचम भाव में आ रहा है। आप प्लास्टिकल मेथड देखिए, ये देखिए केपी का प्लास्टिकल मेथड, ये देखिए पंचम भाव में ही है। ये जन्मपत्री नेटल चार्ट है, ये प्लास्टिकल मेटल है, कश्यप चार्ट, निर्णय भाव चलित जिसे हम कहते हैं, वह पंचम में ही है। तो शनि ने बड़े पुत्र का तलाक आरंभ कर दिया और छोटी पुत्री का भी तलाक आरंभ हो गया। सबसे छोटा पुत्र जो है 33 वर्ष का हो गया, ना उसकी शादी हो रही ना नौकरी लग रही। कुल मिला के तीनों संतानों से जातक बहुत दुखी है, केस में इधर उधर भागता रहता है, यही टेंशन चलता रहता है, नींद की गोलियां लेना आरंभ कर दी है। तो शनि किस तरह से लाल किताब के अनुसार पंचम भाव में बुरा फल देता है। इसने कोई नया मकान नहीं बनाया था, क्योंकि पंचम के शनि को और नया मकान बनाने पर संकट आता है 48 साल से पहले। तो 48 साल की उम्र तो हो गई थी, लेकिन नया मकान भी नहीं बनाया था, फिर भी पंचम के शनि ने संतान संबंधी समस्या गंभीर कर दी, क्योंकि शनि 6 लॉर्ड भी है और पंचम में बैठा है। तो संतान संबंधी समस्या से जातक बहुत भयंकर रूप से ग्रसित हो गया। रात दिन उसी के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में, और सारा जीवन उसी में लगता रहा। सारा पीरियड शनि का उसी में लग रहा है और जातक भागा दौड़ कर रहा है और जातक का वजन भी 5-7 किलो कम हो गया, चिंता ही चिंता में कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस चिंता के अंदर। तो शनि जो है यहाँ बुरा फल दे रहा है। लाल किताब के अनुसार शनि सूर्य का आमना सामना है, हालांकि सरकारी नौकरी देता है कर्मकारक शनि को, जब सूर्य मिलता है तो जातक सेना में था। मगर सूर्य शनि आमने सामने होते हैं तो मंगल भी खराब हो जाता है नीच का, और वैसे भी नीच का मंगल बैठा है, तो ये मंगल भी खराब हो गया और मंगल खराब होने से 4th हाउस भी खराब हो गया, यानी गृहस्थी में घर के अंदर मानसिक अशांति और कलह रहने लग गया और भाग्य भी जो है दुर्भाग्य में बदल गया, क्योंकि मंगल जो है नीच का हो गया। तो एक शनि की महादशा किस तरह बुरा फल दे रही है, इस कुंडली से यह पता लगता है कि संतान ही संतान का मैटर है, पर्सनल कोई मैटर नहीं है। पर्सनल तो आदमी को पेंशन मिल रही है, सेना में था, लेकिन तीनों संतानों का मैटर इसके चिंता का विषय बना हुआ है। रात को नींद नहीं आती, नींद की दवाइयां लेता है और परेशानियां चल रही है और परेशानी से निजात पाने का कोई सामने रास्ता नहीं दिख रहा है। तो साथियों, क्लासिकल मेथड में शनि यही है, आगे पीछे नहीं हुआ है अन्य भाव चलित में। तो पंचम भाव को लाल किताब के अनुसार शनि ने पूरा खराब किया है। शनि के ट्रायंगल में केतु भी है और केतु अष्टम का पुत्र का कारक भी होता है। लाल किताब में केतु को पुत्र बताया है और अष्टम में होता है, तो चलो केतु अष्टम में, इसलिए एक पुत्र सेना में है तो दूर रहता है। वैसे कई बार अष्टम केतु और सेना में या नौकरी वगैरह नहीं करता हो तो कई बार पुत्र होता नहीं है, होता है तो गुम हो जाता है लाल किताब के अनुसार। तो ये शनि ने जो है इसको बहुत बुरा रिजल्ट दे रहा है और जातक अपनी संतान से भयंकर रूप से परेशान है। पहले किसी प्रकार की संतान की कोई समस्या नहीं थी बृहस्पति के अंदर। बृहस्पति से राहु में नया प्लानिंग मिला, बृहस्पति में बुध में नई नौकरी ज्वाइन की, अच्छा कमाया, और शनि में केतु से बुरा समय चालू हो गया, जो आज तक बुरा ही बुरा चल रहा है 2023 तक। आज मई 2023 हो गए हैं, बुरा ही बुरा चल रहा है और आगे भी 4-5 साल कोई उम्मीद नहीं लग रही कि अच्छा कुछ हो जाएगा। तो किस तरह से शनि जो है 6 लॉर्ड होकर के पंचम में बैठ करके संतान संबंधी समस्या दे रहा है। शनि पुत्र कारक भी है, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में पुत्र कारक भी है,
वो पंचम में बैठा है, वक्री है, और D9 में मीन का है। अगर इसका संतान सप्तमांश देखें तो सप्तमांश में जो है कन्या लगन आया है और बुध केतु के साथ है, यानी संतान से टेंशन है, और पंचमेश अष्टम में आया है, तो कुल मिला के संतान से परेशानी सप्तांश से भी दिख रही है। तो साथियों, इस तरह से शनि ने इसको खराब रिजल्ट संतान ही संतान का दिया, बाकी और सब तरफ से कोई परेशानी नहीं है। अब मैं केस 2 पे आता हूं। ये केस 2 है। केस 2 में क्या हुआ कि बृहस्पति में जब राहु स्टार्ट हुआ तो जातक ने सोचा क्यों ना धंधा किया जाए, क्योंकि दशा क्षेत्र नई प्लानिंग देता है, पिछला सब कुछ खत्म करता है। ये मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो, पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब, केपी, दशा क्षेत्र, किसी भी दशा का अंत और किसी भी दशा का आरंभ, ये पिछला सब कुछ खत्म करके नया प्लानिंग देके और नया एडजस्टमेंट करते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और वो नया जो परिवर्तन होता है वो कष्टकारी होता है। तो बृहस्पति में राहु में नई प्लानिंग आई और 2017 में इन्होंने जो है नौकरी छोड़ दी। कहीं नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ दी शनि में, शनि आराम होते ही। शनि 11वें घर में है, 6 लॉर्ड है। शनि में इसने दुकान खोली और धंधा स्टार्ट किया। शनि में शनि दशा चित्र था, वो खराब गया 2020 तक। फिर 20 मार्च में कोविड आ गया, क्योंकि बुध 12वां था, शनि से दूसरा था, और 12वें घर में खर्चा ही था, तो दुकान का किराया, आना जाना, ये सब चीजें भारी पड़ने लग गई। पैसा जो उधार लिया था उसका ब्याज भारी पड़ने लग गया, क्योंकि 12वां भाव ऑपरेट हो गया। और शनि में बुध में पूरा खराब गया, दुकान नहीं चली, कोविड आ गया और दुकान एकदम नील हो गई। शनि में केतु में जातक ने दुकान बंद कर दी, कर्जदारी थी वो हो गई जो हो गई धंधा चालू करने के अंदर। और 2022 के एंड में इन्होंने दुकान बंद कर दी। अब जनाब नौकरी ढूंढ रहे हैं। शनि में केतु में कोई नौकरी मिलने वाली है नहीं। यह है कि नाड़ी के अंदर कर्मकारक शनि जो है बृहस्पति पर आया हुआ है, तो कर्मकारक शनि नाड़ी के अनुसार जब बृहस्पति पे से ऊपर से गुजरता है तो अपलिफ्टमेंट या नया प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन सामने मंगल भी है, मंगल ऑफ स्टेट है कर्म का, तो कर्मकारक शनि को बाधा भी पहुंचा रहा है। लेकिन इन्होंने छोटी सी नौकरी स्टार्ट की, 2-4 महीने वो भी हट गई। अभी बेरोजगार हैं, आर्थिक संकट और ब्याज कर्जदारी हो गई, उसका ब्याज की परेशानियां से भुगत रहे हैं। आगे शनि में शुक्र है। मैं शनि में शुक्र के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि मंत्रेश्वर ने लिखा है कि दशा योगीन हो जाती है। शुक्र 12वां है, तृतीय सो के 12वां हो गया, 10वें सो के 12वां हो गया, और शनि से दूसरा है। 2-12 की दशा भी खराब जाती है, तो ये शनि भी जातक को खराब ही जाएगा। इसको राय दी गई है कि छोटी मोटी जो भी नौकरी लगे वो कर ले, जीवन यापन करने के लिए वही उचित रहेगा। तो किस तरह से एक दशा छिद्र आदमी को नई परेशानी पैदा कर देता है, और आदमी जो है वो नए काम की ओर अग्रसर हो जाता है दशा छिद्र के अंदर, और पिछला सब कुछ छोड़ देता है। ये चाहे कोई सी पद्धति हो, पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब या केपी, सब में ये दशा छिद्र का नियम लागू होगा।
आगे सूर्य आएगा, सूर्य भी 12वां है, महादशा से द्वादश है, वो भी कोई रिजल्ट नहीं देने वाला, लग्नेश है, तो वहां भी रिजल्ट जो है नहीं आएगा। शनि में चंद्रमा है, चंद्रमा केतु के साथ है, द्वादश लॉर्ड है, वहां भी शनि का जो है कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए शनि 11वां है, आप सोचेंगे 11वां हो गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए। 6 लॉर्ड है, 7 लॉर्ड है और 11 में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बृहस्पति से दृष्ट है, पाराशरीय दृष्टि है और जैमिनी और नाड़ी में भी ट्रायंगल में है, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आने आ रहा, क्योंकि कोई ऐसा रिजल्ट ही नहीं आने वाला। नाड़ी में भी जो है बृहस्पति के ऊपर शनि जा रहा है, लेकिन मंगल ओवरस्टेट है। चंद्रमा खराब जाएगा, द्वादश लॉर्ड है। मंगल जो कुंडली में योग कारक है सिंह लगन के अंदर, वो शायद अच्छा चले जाए, उसके अच्छे जाने के चांस हैं। बाकी राहु की महादशा तो अंतर्दशा तो खराब ही जाएगी, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा से दृष्ट है द्वादश भाव से, तो द्वादश भाव का रिजल्ट देगा। और शनि में बृहस्पति की दशा भी अच्छा जाने का पूरा पूरा चांस है। तो इस तरह से नाड़ी 11वें शनि को धर्मी टेवा मानती है और लाल किताब भी 11वें शनि को धर्मी टेवा मानती है। उसके बावजूद भी ये शनि जो है संकट खड़े किए हुए है, क्योंकि अंतर्दशाएं जो भी मिल रही है उनका पाप प्रभाव ही पाप प्रभाव है और भाग्येश और चतुर्देश पे शनि की दृष्टि है। इस वजह से चौथा घर और भाग्य घर भी कमजोर हो गया। तो धर्मी टेवा नाड़ी और लाल किताब में होते हुए भी ये शनि खराब जा रहा है और दशा क्षेत्र से बृहस्पति में राहु में प्लानिंग आया और बृहस्पति में शनि में इन्होंने नौकरी छोड़ के और धंधा आरंभ किया कर्जदारी लेके, और वो कर्जदारी आज तक मेंटेन है, उसका पैसा दे रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं और बहुत ही दुखी हो गए हैं। तो ये शनि धर्म कारक माना गया है लाल किताब में और नाड़ी में भी, तो भी बुरा फल दे रहा है। तो एक किस तरह से एक प्लैनेट जो है बुरा फल दे रहा है। प्लास्टिकल मेथड में जाते हैं अगर केपी के अंदर निर्णय भाव चलित में, तो शनि यही है, शनि 11वें में ही है और मिथुन राशि में ही है। सब ग्रह अपनी जगह हैं, कोई ग्रह इधर नहीं हुआ है सिवाय एक शुक्र के। शुक्र जरूर शनि के साथ आ गया, तो ये समस्या जो है बराबर बनी हुई है शनि की महादशा में। लोग शनि को 11वां देख के कहते हैं कि बहुत अच्छी जाएगी दशा, लेकिन ये दशा तो बिल्कुल ही चौपट कर गई मामला, कर्जदारी कर गई, उसका ब्याज भर रहा है अगला, मूल रकम तो पता नहीं कब चुकेगी। तो किस तरह 11वां शनि भी खराब रिजल्ट देता है, ये मैंने आपको इस दूसरे केस में बताया। ठीक है, अब मैं लेता हूं केस नंबर 3। केस नंबर 3 एक जातिका की कुंडली है। राहु की महादशा चल रही है और इनकी शादी सन 1999 में हुई थी और सेपरेशन 2022 में हो गया। तलाक नहीं हुआ है, सेपरेशन हो रहा है, 2022 से अलग रह रही है। ठीक है, तलाक कैसे हो गया? कुंभ का स्वामी सप्तम भाव स्वामी मेष में बैठा है, वक्री है। उत्तर काल अमृत कहता है कि कोई भी प्लैनेट वक्री और नीच का हो तो उसके समान फल देता है, तो शनि तो अच्छा फल देना चाहिए उत्तर काल अमृत के अनुसार। लेकिन जैमिनी एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं तो दारा कारक चंद्रमा बनता है और ज्ञाति कारक मंगल, तो दारा और ज्ञाति में दृष्टि संबंध है, क्योंकि द्विस्वा राशि को देखती है जैमिनी के अंदर। जैमिनी में राशि दृष्टि होती है, तो द्विस्वा राशि को देखती है, तो दारा और ज्ञाति में संबंध होने की वजह से इनका तलाक हो गया।
और राहु की महादशा चल रही है सप्तम भाव में, इस वजह से ये तलाक जो है राहु की महादशा में मतलब सेपरेशन हो गया। तो जेमिनी मेथड से पकड़ में आ रहा है, बाकी पाराशर से तो पकड़ में नहीं आता कि तलाक कैसे हो गया, क्योंकि शनि उत्तरकाल के अनुसार अगर वक्री हो, नीच का हो कोई ग्रह तो उसका फल देता है। तो शनि को अच्छा फल देना चाहिए था, नहीं दे पाया। और जातिका का जो है राहु की महादशा में सेपरेशन हो गया हमेशा के लिए। तो जेमिनी में दारा का मतलब पति पत्नी होता है और ज्ञाति का मतलब 6-8-12 भाव होता है। दोनों का दृष्टि संबंध है, दुष्भाव राशि में बैठे हैं, तलाक हो गया। किसी बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, क्योंकि वो भी दुष्भाव राशि में बृहस्पति नहीं बैठा है। तो इस तरह से इस जातक का तलाक जेमिनी से पकड़ में आया है। पाराशर भी नहीं बता रही है। और जो है हाँ, नाड़ी के अंदर शनि जो है केतु के ट्रायंगल में है, सप्तम भाव का लॉर्ड शनि केतु के ट्रायंगल में है। तो केतु ओवरस्टेट है, बाधा है। तो शनि सप्तम भाव का स्वामी होने की वजह से केतु उसको बाधा पहुंचा रहा है। केतु की दृष्टि भी है, ट्रायंगल में है। तो नाड़ी के अनुसार केतु जो है शादी के अंदर बाधाएं और दिक्कतें दे रहा है। तो साथियों, इस तरह से हम जेमिनी से इसमें स्पष्ट रूप से तलाक दिख रहा है। अन्य मेथड से तलाक नहीं दिखता। केपी मेथड से कैसे निकालेंगे मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि तलाक कैसे होगा, क्योंकि केपी मेथड के अंदर शनि जो है मेष राशि में बैठा है। अगर आप D9 में जाएं D9 में जाएं तो मंगल 7th लॉर्ड है, वो केतु के साथ है। लाल किताब में मंगल और केतु जब साथ होते हैं तो कुत्ते और शेर की लड़ाई मानी गई है, वो दोनों खराब हो जाते हैं। और शनि और राहु जो है, राहु नीच का शनि के साथ सप्तम भाव में पड़ा है, तो D9 भी जो है तलाक बता रहा है। इस तरह से साथियों इस जातक का जेमिनी के अनुसार तलाक हो गया। और D9 में पाराशर लगा लो आप कि 7th लॉर्ड मंगल केतु के साथ है, तो लाल किताब के अनुसार कुत्ते और शेर की लड़ाई हो गई। और वृश्चिक का राहु है, नीच का हो गया और शनि साथ है। तो इस वजह से इस जातिका का तलाक हो गया। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, जो पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब, केपी चारों पांचों मेथड जानता हो, उसी पंडित से जन्म पत्रिका विश्लेषण, जन्म पत्रिका कंसल्टेशन लेना चाहिए। जो केवल पाराशर ही जानते हैं उनसे कंसल्टेशन कभी ना लें, क्योंकि पाराशर पूरी चीज नहीं बता पाता, कई चीजों को गौण कर देता है। पाराशर में केवल योगा योग ही देखें, वो ज्यादा बेटर रहते हैं बनिस्बत अन्य योगों के। तो पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और केपी जो जानता हो पंडित, उसी से कंसल्टेंसी लें, उसी को जन्म पत्री अपनी दिखाएं, ताकि सही विश्लेषण कर सके और आपको सही और उचित मार्गदर्शन करा सके। साथियों, इन 3 केसों के साथ में मैं ये सीरीज आज समाप्त करता हूं। आगे और 3 कुंडलियां लूंगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा। मेरे पास देश विदेश की लाखों कुंडलियां पड़ी है और मैं आपको चारों पांचों मेथड से पाराशर, जेमिनी, नाड़ी, लाल किताब और केपी से विश्लेषण करके बताता रहूंगा, ताकि जो छात्र ज्योतिष पढ़ रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए लाभप्रद रहेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद लेता हूं और आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।